में आप देखिए आईपीओ बाजार किस तरह से भाग रहा है, और आज अभी जब हम बात कर रहे हैं उसी दौरान एक बड़े आईपीओ की लिस्टिंग भी हुई है। मुझे मालूम है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात नहीं करना चाहेंगे, वो आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उस पर आप थोड़ा कम चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह से आईपीओ मार्केट में अभी फ्रेंजी है, बहुत उत्साह है, और जब भी बाजार तेज चलता है, एक लंबे समय तक अच्छा चलता रहता है, तो ये निवेशकों का रुझान स्वाभाविक है। लेकिन उसके बीच में आईपीओ के आने के बाद, लिस्टिंग के बाद बहुत सारे शेयरों में जिस तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उससे लोगों को लगता है कि भाई कहीं पे जो ये छोटे निवेशक हैं वो इस आईपीओ फ्रेंजी में अगर ठगे जाना गलत शब्द हो या थोड़ा सा ज्यादा कड़ा हो जाए, तो कहीं ना कहीं मतलब वो फायदा नहीं बना पा रहे हैं। जिस उम्मीद से वो आ रहे हैं वो उम्मीद पूरी नहीं होती। जैसा कि आपने कहा, ये हमेशा होता है जब मार्केट चलती है, आईपीओ का बाजार गर्म होता है तो ये होता है। जो एक चेंज एटलीस्ट हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये कि पहले शायद 70-80% इश्यूज जो आती थी बाजार में, वो एक समय के बाद, 3-6 महीने, 1 साल के बाद आईपीओ प्राइस से नीचे होती थी, रिटर्न पॉजिटिव नहीं आते थे। जो पिछले कुछ महीनों से इश्यूज आई हैं, वहां पे शायद ये ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है पहले के मुकाबले। तो बॉलपार्क मानना ये है कि आज के बाजार में अब जो भी कुछ हो रहा है, बट निवेशकों का पैसा एज येट बन रहा होगा वर्सेस अर्लियर, जब शायद एक्सपीरियंस आज के दिन से काफी ज्यादा खराब था। कुछ चेंजेस हुए हैं कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड ऊपर चले गए हैं। काफी सारी जो कंपनियां अभी आ रही हैं वो प्राइवेट इक्विटी को एग्जिट देने आ रही होंगी। उनमें प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट काफी समय से था, तो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, फोकस ऑन रिटर्न रेशियोज वगैरह काफी हाई देखने को मिल रहे हैं। डेट काफी कम होता है प्राय जो कंपनियां आईपीओ में आ रही हैं, क्योंकि इन बिटवीन डेट वाज नॉट अवेलेबल। जो ये अपना 13-14 से लेके 20 तक का दौर था, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर प्राइवेट इक्विटी फंडेड। तो जो कंपनियां आ रही हैं वो थोड़ी बेहतर आ रही हैं। सो आई थिंक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अभी, वो पहले के मुकाबले तो बेहतर है, बट मतलब दैट हाउ विल इट अल्टीमेटली बी, वो तो समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक फंड हाउस के तौर पे आप भी आईपीओ में एक अपने लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो अ, पिछले कुछ समय से आप आईपीओ मार्केट को किस तरह से लेकर के चल रहे हैं? क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बहुत सिलेक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बहुत सिलेक्टिव, क्योंकि फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर फंड्स आईपीओ इज नॉट एन अल्फा स्ट्रैटेजी। अगर आपका फंड का साइज 6-7 हज़ार करोड़ से ज्यादा का हो, आप एक आईपीओ में एंकर बुक में भी लगाओगे तो भी आपको 15-20 पैसे का शेयर मिलेगा। वो डबल भी हो जाए तो भी 20 पैसे की इनकम होती है। मतलब आपको लगाना पड़ेगा 3%, 4% ऑफ द फंड। तो फॉर डिसेंट साइज फंड, मतलब टाइनी साइज फंड्स के लिए अल्फा जनरेशन हो सकता है, डिसेंट साइज फंड्स के लिए ये नहीं है। तो मोस्ट फंड्स इन आवर हाउस let go of the IPOs, but yes, there are some funds where the managers are active, both to take money on the table if there is something left, and to hold for the long term as well.